नमस्कार, पंजाब केसरी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपका दोस्त अनिल। कांग्रेस से जितने भी लीडर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं उनको अब नई बहू की तरह ट्रीट किया जाएगा, या आप यूं कह लें कि जो नई बहू को मान सम्मान और इज्जत दी जाती है वो वाला मान सम्मान अब कांग्रेस से भाजपा में गए नेताओं को मिलेगा। आप ये सुनकर थोड़े से हैरान होंगे, थोड़े से मुस्कुरा भी रहे होंगे और थोड़ी सी आपको हैरानी भी होगी कि मैं ये क्या बात कर रहा हूँ। जी हाँ, मैं वही बात कर रहा हूँ जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय संगठन मंत्री BL संतोष ने पंजाब भाजपा के उन नेताओं को समझाने की कोशिश की है जो पार्टी से नाराज़ चल रहे थे। पिछले दिनों में पंजाब भाजपा की जो टीम बनाई गई है उसमें कुछ लोग नाराज़ थे और इस बात को लेकर सोशल मीडिया पर तरह तरह की बातें की जा रही थी। कुछ विरोध में बोल रहे थे तो कुछ पक्ष में भी बोल रहे थे। तो इन सब के बीच में BL संतोष पंजाब आए, 2 दिन के दौरे पर वो पंजाब में थे। उन्होंने चंडीगढ़ में, मोहाली में बैठक करी, उन्होंने लुधियाना में बैठक करी, जलंधर पटियाला में बैठकें करी, अमृतसर में बैठकें करी और इन सब के बीच में उन्होंने नाराज़ नेताओं को एक बात कह के ये बात समझाने की कोशिश की है कि जो कांग्रेस से नेता भाजपा में आए हैं उनको नई बहू की तरह समझा जाए, उनको नई बहू की तरह ट्रीट किया जाए और उनको मान सम्मान दिया जाए। उनका ये कहना था कि दूसरे परिवार से एक हमारे घर में जो शामिल हुआ है, हमारे परिवार में शामिल हुआ है, उसको मान सम्मान दिया जाना ज़रूरी है। उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह शादी के बाद बहू घर आती है और परिवार का अटूट हिस्सा बन जाती है, ठीक उसी तरह बाहर से आए नेता भी हमारे अपने हैं और उनको पूरे सम्मान के साथ स्वागत होना चाहिए। कोई भी परिवार, उन्होंने आगे ये कहा कि कोई भी परिवार तभी सुचारू रूप से चलता है जब नए सदस्य का अच्छे से स्वागत हो और नया सदस्य भी परिवार के बुजुर्गों व पुराने सदस्यों को पूरा आदर दे। एक तरफ उन्होंने जो कांग्रेस से नेता आए हैं उनको मान सम्मान की बात करी है और साथ ही उन्होंने कांग्रेस के नेताओं को भी एक संदेश देना की कोशिश की है। कांग्रेस के नेता नहीं कह सकते, अब जो कांग्रेस से भाजपा में आ चुके हैं उन नेताओं को ये संदेश देने की कोशिश की है कि जो पहले से भाजपा में लोग हैं, भाजपा में बरसों से काम कर रहे हैं, उनका मान सम्मान भी ज़रूरी है। ये तो बात हो गई भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो एक थोड़ी सी नाराज़गी चल रही थी उसको सुलझाने की, जो BL संतोष की एक बहुत अच्छी, मैं तो कहूँगा कि बड़ी अच्छी उन्होंने एक एग्जाम्पल दी है। तो उसके साथ ही BL संतोष ने एक पिछले दिनों स्टेटमेंट दी थी पटियाला में कि भारतीय जनता पार्टी 117 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। उन्होंने गठबंधन की संभावना से इनकार किया था। लेकिन इसके साथ ही अब एक और जानकारी जो सामने आ रही है वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी में ये एक ट्रेंड चलाया जा रहा है कि भाजपा 117 सीटों पर ही चुनाव लड़ेगी। लेकिन असलियत में ये है कि भारतीय जनता पार्टी अकाली दल के साथ मिलकर गठबंधन की तैयारी कर रही है और इसी कोशिश में ये एक प्लानिंग बनाई जा रही है कि अकाली दल के साथ मिलकर पंजाब में चुनाव लड़ा जाए। अभी तक जो जानकारी सामने आ रही है 117 में से भाजपा जो पहले 23 सीटों पर चुनाव लड़ती रही है, इस बार भारतीय जनता पार्टी बड़े भाई के तौर पर सामने आने की योजना बना रही है। अकाली दल को उस तरह की छोटे भाई की तरह वो ट्रीट कर रही है। इसी कोशिश में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पंजाब में 117 में से नियर अबाउट 70 सीटों पर चुनाव लड़ने का योजना है और इसी कोशिश में ये चल रहा है कि 70 सीटों पर या 70-75 सीटों पर भाजपा चुनाव लड़े और बाकी सीटों पर श्रोमणी अकाली दल चुनाव लड़े। नियर अबाउट 40 के करीब वो सीटें बनेगी। इस सब में भी बात मेन ये थी कि श्रोमणी अकाली दल पिछले काफ़ी समय से ये कह रहा था कि गांवों में खासकर भारतीय जनता पार्टी की पैठ नहीं है, श्रोमणी अकाली दल की गांवों में पैठ अच्छी है। लेकिन अब जो गांवों में सिचुएशन थोड़ी सी चेंज हो गई है, भारतीय जनता पार्टी ने काम करना शुरू किया है तो उसके बाद थोड़ी सी सिचुएशन बेटर हुई है, लेकिन अभी भी काफ़ी काम की ज़रूरत है। और इस सब के बीच में अकाली दल की थोड़ी सी पैठ गाँवों में कम होनी बताई गई है, जो अभी तक बीजेपी का सर्वे आया है। इसी बात को लेकर जो श्रोमणी अकाली दल के प्रमुख हैं सुखबीर सिंह बादल, उनके साथ चर्चा भी हुई है केंद्रीय नेताओं की। ये पूरा मैटर अभी तक ऊपर हाई लेवल कमेटी तक ही है, या आप कह लो कि हाई कमान के पास ही है। स्टेट लेवल पर अभी तक कुछ भी गठबंधन होना है, नहीं होना है, कितनी सीटों पर होना है, पंजाब की टीम को, पंजाब के नेताओं को इस बारे में कुछ भी खास अभी तक जानकारी नहीं है। और ये आप कह सकते हैं कि ये जो भी बना रहा है, सिस्टम बन रहा है,
वो ऊपर से ही बनेगा, मतलब हाईकमान ही उस पर फाइनल मोहर लगाएगी। तो अभी तक ये है कि 70 और जो 70 सीटें हैं वो भारतीय जनता पार्टी और 37 जो बचेंगी बाकी उस पर, मतलब 70 से 2-4 सीटें कम हो सकती हैं, 37 से 2-4 सीटें बढ़ सकती हैं। तो ये एक रेशो लेके चला जा रहा है कि 40 के आसपास सीटों पर श्रोमणी अकाली दल पंजाब में चुनाव लड़ेगा। और यहाँ तक ये बात कह रहे थे कि श्रोमणी अकाली दल सिर्फ गांवों की सीटें लेगा, लेकिन अभी ये है कि गांवों में भी भारतीय जनता पार्टी अपना सर्वे करवा रही है, अपनी किस तरह से पार्टी ने मैदान में उतरना है उसकी प्लानिंग बन रही है। पिछले दिनों सुखबीर सिंह बादल केंद्रीय नेताओं से भी मिले थे, उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले थे, जिसमें बताया जा रहा है कि इस गठबंधन की संभावनाओं को लेकर एक चर्चा हुई थी। उसके बाद से पंजाब में भारतीय जनता पार्टी और श्रोमणी अकाली दल के गठबंधन की एक चर्चा दिनों दिन बढ़ती जा रही है। इस सबके बीच में बिग ब्रदर वाली जो एक इमेज अभी तक भारतीय जनता पार्टी के साथ श्रोमणी अकाली दल निभा रहा था, बड़े भाई की भूमिका निभा रहा था, 9 मास के रिश्ते में बड़े भाई की भूमिका में अकाली दल था, लेकिन अब आपको शायद 2027 के चुनावों में भारतीय जनता पार्टी बड़े भाई के तौर पर काम करती दिखेगी और श्रोमणी अकाली दल उसके साथ मिलकर काम करता दिखेगा। इस सब के बीच में अब ज़्यादा टाइम नहीं रह गया है, कुछ ही महीनों की बात है और उसके बाद सारी सिचुएशन क्लियर हो जाएगी। वैसे बताया जा रहा है कि सितंबर महीने में ये सारी सिचुएशन क्लियर हो जाएगी कि भारतीय जनता पार्टी गठबंधन कर रही है और कितनी सीटों पर गठबंधन को लेकर क्या क्या सीटों का बंटवारा या आप कह लो सीट शेयर क्या होता है। और आप से एक मेरी दरख्वास्त है कि इस वीडियो को शेयर करें। आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाएंगे तो हो सकता है कि आपकी जो जानकारी है वो दूसरों को भी ये मिल सके, आपके पास जो जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ वो दूसरों को भी मिल सके। आप देखते रहिए पंजाब केसरी। इजाज़त दीजिए अपने दोस्त अनिल पाहवा को। नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद।